गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, विदाई संभाषण पाठ की रीडिंग की होगी, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, शिव शंभू की दो गायों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। देखिए, आपने पाठ में पढ़ा होगा कि शिव शंभू की दो गायें थी। एक गाय कमजोर थी और दूसरी क्रूर सींग मारती थी। और जब वो सींग मारने वाली गाय को बेच दिया गया तो कमज़ोर गाय बड़ी उदास हुई, दुखी हुई। तो इस कहानी से लेखक लॉर्ड कर्जन को यह बताना चाहते हैं कि हमारे देश में पशु पक्षियों को भी बिछुड़ने के समय उदास देखा गया है, और आप जैसे क्रूर आतताई के लिए भी भारत की निरीह जनता सहानुभूति का भाव रखती है, जबकि आपने भारतवासियों का हित कभी नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। बच्चों, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लॉर्ड कर्जन का सबसे क्रूरतम कारनामा क्या था? बंगाल विभाजन। इस घटना ने देश में दरार डाल दी थी। इससे पूर्व प्रत्येक भारतीय प्रार्थना कर रहा था कि ऐसा न किया जाए, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने किसी की भी नहीं सुनी, वरन पढ़े लिखे एवं बात करने के इच्छुक लोगों को दूर से ही फटकार लगा दी। इस स्थान पर लेखक नादिर शाह का उदाहरण देकर कहता है कि उसे क्रूरता की पराकाष्ठा कहा जाता है, लेकिन प्रार्थना करने पर नादिर शाह ने भी कत्लेआम रुकवा दिया था, लेकिन लॉर्ड कर्जन तो उससे भी अधिक क्रूर निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? बच्चों, लॉर्ड कर्जन निरंकुश शासक थे। ब्रिटिश काउंसिल में अपने मनपसंद अंग्रेज सदस्य को नियुक्त करवाना चाहते थे, और जब उनका मनपसंद व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ तो नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा तो उन्होंने गुस्से में आकर दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया, और वे शासन व्यवस्था में गोरों का वर्चस्व चाहते थे, और यह चाहत उन्हें महंगी पड़ी और उन्हें उनके पद को ले डूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, यह बात कब कही गई? उनकी विदाई के समय, उनके संभाषण में। और यह कथन लेखक द्वारा लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहा गया, उस समय जबकि काउंसिल में मनपसंद सदस्यों की नियुक्ति करवाने के मुद्दे पर लॉर्ड कर्जन को अपमानित होना पड़ा था। लेखक उन्हें याद दिला रहे हैं कि आपको भारत में बादशाह के बराबर सोने की कुर्सी मिली, आपको सबसे ऊंचा ओहदा मिला, आपकी सवारी सबसे ऊंची निकलती थी, और कैसी विडंबना है कि आज आप न इंग्लैंड में मान पा रहे हैं और न ही भारत में उस पद पर रह सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका हुक्म बजाने के लिए आप भारतीय जनता का शोषण करते रहे, आज उन्होंने ही आपको ठुकरा दिया। आपका मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया। लेखक कहना चाहता है कि लॉर्ड कर्जन सोचकर देखें कि बिना कारण हमारे हितों को कुचलाकर उन्हें क्या हासिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? देखिए, लॉर्ड कर्जन स्वयं को निरंकुश सर्वशक्ति संपन्न मान बैठे थे। भारतीय जनता उनकी मनमानी सह रही थी। अचानक गुस्से में आकर जब लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा दिया तो उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि लॉर्ड कर्जन और भारतीय जनता के बीच एक तीसरी शक्ति अर्थात
ब्रिटिश सरकार है जिस पर न तो लॉर्ड कर्जन का नियंत्रण है और न ही भारत के निवासियों का। इंग्लैंड की महारानी का शासन न तो कर्जन की बात सुनता है और न ही कर्जन के खिलाफ भारतीय जनता की गुहार सुनता है। उस पर इस निरंकुश का अंकुश भी नहीं चल सका। बच्चों, आज का होमवर्क है, क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।